हाय, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ की हालत देख रहे हैं? कोई बात नहीं, आवाज़ से और दिल के रिश्ते से कुछ लेना देना नहीं होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी ज़िंदगी में, और आप सब साथ रहेंगे, आपसे बतियाते रहेंगे तो मेरा गला भी जल्दी ठीक हो जाएगा। शायद मैं बहुत ज़्यादा आज वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और सडनली आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ इस तरह से बैठ गई है। कल थोड़ा सा ज़ुकाम खांसी हो रहा था, तो मैंने कमल को कहा कि कोई दवाई दे दो। उन्होंने 2 दवाई दी है। दवाई खाने के बाद से बिल्कुल आवाज़ ही मेरी चूक हो गई। खैर, अभी बैठे हुए बहुत नींद भी आ रही है दवाई खाने के बाद से। अब मैं मॉर्निंग ड्यूटी में हूँ। मैं यहाँ 5:47 पे पहुँच गई थी ऑफिस, और अभी चाय पी रही हूँ। ये देखिए, देसी वाली मिट्टी मट्ठी है और कप में चाय। बॉडी फिर इस टाइम में फिर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप सब भी उम्मीद करते हो कि सुबह सुबह चाय पी रहे होंगे, है ना? तो आप सब भी चाय पिए, हम भी चाय पीते हैं, और थोड़े गले की सिकाई करती हूँ गरम गरम चाय से। मौसम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आवाज़ आप देख रहे हैं सुबह जैसी है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी कि भी नहीं। बाहर कुछ काम हो रहा है, जस्ट मैं ऑफिस से आई हूँ। बाहर जो काम हो रहा है वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा नीचे सीताराम जी ने इतने तोड़ ताड़ के रख दिया है। फ्रिज को कवर कर दिया, और शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए अभी तक फ्रिज को ठीक नहीं कर रही थी मैं। अब ये हो गया है थोड़ा सा, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नीचे से छड़ वगैरह निकल आए। तो पहले इसको ऊपर से झराई करेंगे और उसके बाद इसको प्लास्टर किया जाएगा। धूल बहुत ज़्यादा है अभी। और वैसे ही मुझे खांसी हो रही है, तो मैं अंदर अपने कमरे में आ जाती हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं गया है, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर मित्र हैं सब परेशान हो रहे हैं कि सरिता, आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई, किसकी क्यों क्या वजह है कि आप वीडियो नहीं डाल पा रही हैं। यही एक वजह थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अभी भी मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, पर थोड़ा सा शारीरिक तौर पर मैं अपने आप को थोड़ा फिट महसूस कर रही हूँ। तो आवाज़ तो चलती है, आप सबको मालूम है कि आवाज़ अभी थोड़ी मेरी ख़राब सी हो रही है। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगूं। रेगुलर वीडियो में डालती ही रहूँगी। हाँ, बहुत दिनों से ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन, जैसे कि अभी आपने देखा कि कहीं कहीं पे जो मेंटेनेंस होता है घर का ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा सा भी कहीं से चिप निकल आए तो लगता है कि इसे ठीक करा दे, ताकि घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो मेंटेन रहे, कहीं से कोई कमज़ोर ना पड़ जाए, कोई दीवार या छत वगैरह जो है, तो वो चलता रहता है हमारा काम। तो वो अभी चल ही रहा था। थोड़ी सी उसके बाद तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाई। आज बहुत सारे साथियों ने कहा कि कुछ नया कीजिए, कुछ बताइए सरिता जी। आप अपने कमरे को डेकोरेट करती हैं, सारा डाइनिंग हॉल और आपका लिविंग रूम इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो उसके लिए आप कैसे मेहनत और मशक्क़त करती हैं। देखिए, घर तो हमेशा डेकोरेट रहता है, लेकिन जब घर पूरा डेकोरेट हो जाता है तो कुछ चीज़ें ना अछूती रह जाती हैं। जैसे कि ज़्यादातर आप देखिएगा घरों में कि लिविंग रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहेगा, उससे थोड़ा सा डाउन हो जाता है बेडरूम, फिर उसके बाद से डाउन हो जाता है वॉशरूम वगैरह जो है, तो इस तरह से डाउन होता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा डाउन होता है कि अब हम चारों तरफ से तो खूबसूरती बिखेर देते हैं, गमले लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, लेकिन किसी भी कमरे का एक जो कॉर्नर होता है ना, वो जान होता है उस कमरे का, वो कॉर्नर छूट जाता है, और आगे पीछे दाएं बाएं तो हर तरफ हम डेकोरेशन कर लेते हैं। तो आज मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि लिविंग रूम हो, उसका भी एक कॉर्नर है, हमारा बेडरूम है, उसका भी कॉर्नर है। तो जितने बेडरूम है, छोटे छोटे तरीके से हम अपने तरीके से डेकोरेट करके रखते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिविंग रूम है हमारा, इसके कॉर्नर को ही हम आपको दिखाएंगे, और उससे भी पहले मैं दिखाती हूँ कि एक डेकोरेट किया हुआ कॉर्नर है, जो हमारा दूसरा बेडरूम है वहाँ। लेकिन जो कॉर्नर खाली है उसको मैं डेकोरेट करूँगी, उसमें कुछ DIY होंगे मेरे। तो सबसे पहले वो खाली कॉर्नर आपको दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद डेकोरेशन के बाद में दिखाऊंगी। तो बिफोर और आफ्टर दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल में जो एक डेकोरेट किया हुआ कॉर्नर है, उससे कमरा कितना इन्हेंस हो जाता है, उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं,
मिरर हो, घर में हर घर में देखिए कि एक पुराना शॉल होगा, एक चेयर तो होता ही होता है, पुराना रग होता है, डोर मैट्स होते हैं, लैम्प होता है, हर घर में है। आपके घर में भी है और आपके घर में भी है, सबके घर में है। पर उसे इकट्ठा एक जगह अगर हम ला करके लगा देते हैं तो इससे वो कॉर्नर खूबसूरत बन के निखर आता है। और फिर मैं डेकोरेट करूं किसी कॉर्नर को और उसमें प्लांट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे हर कॉर्नर में आपको प्लांट भी दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले एक कॉर्नर जो दूसरे वाले बेडरूम का वो दिखाती हूँ, वो बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ है। और धीरे धीरे जैसे मैं और भी कॉर्नर डेकोरेट करूँगी आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। अब साथियों आपको मैं लेकर के चलती हूँ दूसरा हमारा जो बेडरूम है, जिसका कि एक कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ है। हमेशा से वहाँ पे बत्ती वगैरह जलाते हैं और दिन के टाइम में जब कमल यहाँ पे टीवी नहीं देख रहे होते हैं, चूँकि ये टीवी लगा हुआ है यहाँ, वो नहीं देख रहे होते हैं, तो यहाँ धूप वगैरह सफाई करके ज़रूर जला देती हूँ मैं। वैसे तो मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, आके मैंने धूप जलाया है और इस कॉर्नर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके मैंने रखा है। और बस चलिए आपको दिखाती हूँ। तो मैं ऊपर से शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये दिखा देती हूँ कि ये बालकनी की तरफ दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है, जो इनके बेड पे धूप आती रहती है। पर ये दक्षिण दिशा है हमारा, तो यहाँ से बहुत अच्छे से रोशनी आती रहती है। ये हमने यहाँ विंडो ये लगाया हुआ है जो अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और हमने इसे बहुत प्यार से, कमल इसे लेकर के आए थे, इनको किसी ने गिफ्ट किया था इनके ऑफिस से। ये देखिए, ये बाद में हम देखेंगे, पर हम आपको दिखाते हैं टिंग ट्रांग अपना ये कॉर्नर में देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जो हमारी यादों की है। आप सबको मालूम है कि मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों की कुछ यादों को हमेशा हर जगह संजो के रखती हूँ। ये कैप्स हैं जो मेरे बच्चों के हैं, जब स्कूल वगैरह जाते थे या क्रिकेट आकाश खेलता था तब की हैं, तो वो कैप हमेशा रखते हैं यहाँ पे। फोटोग्राफ्स बैक साइड नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे ऊपर ये लैंप लगा हुआ है कॉर्नर में, मैं ऊपर से दिखाती हूँ। ये यहाँ से एक्स्ट्रा ये लैंप लगवाया है। उसके बाद इस कॉर्नर में यहाँ पे ये जो हमने फ़ैन, चाइनीज़ फ़ैन होता है, उसे लिया है और उसे अलग अलग तरीके से पीछे चिपका के डबल टेप से और इसे डेकोरेट किया हुआ है। बिल्कुल आप देख रहे हैं येलो कलर में ही इसे सेट किया है। तो ऊपर बड़े वाले हैं, उसके बाद छोटे और ये छोटे, तो ये इस तरह से यहाँ पे लगते हैं। इसके लेफ़्ट साइड में ये मिरर है और मिरर पूरा आदमकद मिरर है। इसमें जब भी हम तैयार वगैरह होते हैं तो इसे हम इसमें देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोर पंखी रखा हुआ है। ये चरखी है जो मेरे बच्चों के छोटे जब थे तो खेलने के यादगार थे, और शायद उस वक्त में इतने हम लोगों को भी शौक़ था, मुझे भी और कमल को दोनों को ही शौक़ था बहुत ज़्यादा। तो ये पंखियाँ तीनों बच्चों के लिए एक एक ख़रीद पाते थे, दो दो, लेकिन वो शौक़ जो है कभी गया नहीं। तो हमेशा हमारे घर का एक कॉर्नर जो है इन सारी चरखियों से बच्चों की याद भी दिलाता रहता है और ख़ूबसूरत भी लगता रहता है। ये देखिए रंग बिरंगे इसमें जो पतंगे लगी हैं वो अच्छा है। ये लाइट्स हैं जो अलग अलग तरीके की हैं। यहाँ पे एक ये बांसुरी है जो ट्राइबल शॉप से मैंने ख़रीदा है, नेचुरल बांसुरी है जो जंगल में जो ट्राइबल्स इसको भगाने के लिए या यूज़ करते हैं वो है। तो ये मोर पंखी भी मुझे बहुत शुभ सा लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ। इधर एक ये हैंग किया हुआ है बुद्ध का, तो आप मान ले कि एक ज़ेन कॉर्नर जैसा ही है जो बहुत ही सुकून और शांति वाला है। यहाँ नीचे एक लैम्प शेड है जिसे पलट के रखा है, उसके ऊपर ये टोकरी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी टोकरी है, ये भी हैंडमेड है, ये लिया हुआ है। इसके बाद दोनों नेचुरल प्लांट्स रखे हैं। ये लेडी पाम है, यहाँ पे इसे रखा हुआ है। ये लोलिना पाम है, इसे रखा हुआ है। दोनों पाम जो है जितनी इसको रोशनी चाहिए उतनी रोशनी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हमने धूप जलाया है, जो धूप आप देख रहे हैं। और ये सारे ये टोकरी रखी हुई है, इसमें कमल के मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं, पंप वगैरह जो लेते हैं या इस तरह की बुक्स वगैरह जो है, कैप, वो सारा इसमें यही रखा रहता है। और इन दोनों प्लांट्स के लिए जितनी पर्याप्त हमें रोशनी चाहिए वो दिन में यहाँ से विंडो से धूप आती रहती है, तो इसलिए हमने नेचुरल प्लांट रखा है।
कमल को थोड़ा आर्टिफिशियल प्लांट से एलर्जी है। मतलब वो कहते हैं कि नहीं, जब हमारे पास नेचुरल प्लांट है तो हम आर्टिफिशियल प्लांट क्यों लगाएं। तो साथियों, इस तरह से ये मेरा कॉर्नर जो है इस बेडरूम का इतना खूबसूरत सा दिखता है और बहुत सुकून वाला, शांति वाला रहता है। और वैसे भी हम घर में अकेले अकेले ही रहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही शांति रहती है। और जब इस कॉर्नर में आके बैठ जाते हैं, पलंग के कॉर्नर पे भी बैठते हैं तो भी बहुत सुकून और शांति मिलता है। तो ये मेरे बेडरूम का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे अगर आपको सुकून और शांति चाहिए तो आके आराम से बैठ सकते हैं। आप सबको ये वाला कॉर्नर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जितने भी मैं कॉर्नर आपको दिखाऊंगी सब के बारे में बताइएगा कि सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा डेकोरेशन के बाद आपको अच्छा लगा है। तो चलिए अब दूसरे कमरे के कॉर्नर में लेके आपको चलते हैं। और दूसरा, अब ये ड्राइंग रूम का जो एम्प्टी कॉर्नर आपको दिखाया था उसे देखिए। एक्चुअली मैं कॉर्नर डेकोरेट करके तब दिखा पाती हूँ इसलिए क्योंकि कैमरा मेरे ही हाथ में होता है और स्टैंडिंग में कहीं कैमरा रख दो और उसके बाद उससे का वीडियो बनाना उतने ठीक से शूट नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये सारा कॉर्नर डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स लगाए हैं, ये भी नेचुरल प्लांट्स हैं। फिडर लिप फिग का एक सबसे बड़ा प्लांट रखा है, उसके बाद मैंने पाम ट्री रखा है, नेचुरल प्लांट है। और ये भी फिडर लिप फिग का है। ये जितनी इनको धूप, रोशनी, हवा चाहिए, ये देखिए हवा से आपके पत्ते भी हिल रहे हैं। ये मेरा विंडो है, यहाँ से बाहर को बिल्कुल दिखाई देता है, हवा आती है, धूप आती है और ये प्लांट्स बहुत अच्छे से यहाँ चल रहे हैं। यहाँ एक बुद्ध की प्रतिमा रखी है और नीचे कैंडल रखा हुआ है, ये लैंप जलता है। और साथ में ये डेकोरेशन का जो हमारी चिमनी जैसा ये बनाया हुआ है, इसका एक हिस्सा आता है। रात में अगर मैं दिखाती तो ज़्यादा अच्छा लगता आपको, पर एक यहाँ पे चेयर रखा हुआ है, आप यहाँ चाहे तो बैठ के पढ़ सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। कमल अक्सर इसी चेयर पे बैठते हैं। तो इस तरह से मेरे ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर जो है इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है, इसे भी आप ज़ेन कॉर्नर बोल सकते हैं, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत ही कोजी लगता है। और अक्सर मैं इस कॉर्नर में आके कभी कभी कुछ शूट करती हूँ अपना। तो ये दो कॉर्नर मैंने आपको साथियों दिखा दिया है आज। और ये कॉर्नर मैंने दोनों कॉर्नर हमारा ये बना हुआ है परमानेंट, अच्छा लग रहा है। और इसके बाद चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं दो और कमरे का जो कॉर्नर मुझे डेकोरेट करना है वो अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। इन दोनों कॉर्नर में कौन सा सबसे अच्छा लगा है आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में आप सबसे। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपकी अच्छी सेहत की दुआओं के साथ में। बाय बाय।